अब सही सही। तो आपको ऐसा क्यों लगा? पबजी चलाना नहीं आता चालू ही था ना? ना बंद था। बंद था जी, चालू किया? अब चालू किया जी। अपने को तो इसका कुछ आता ही नहीं। बंद रहेगा तो अच्छा है। वो क्या, वो प्रूफ रीडर है। उसमें गलती होगी निकालेगा। कौन निकाल देगा जी आप गलती? ये क्या बोले? गलती 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 कोई नहीं निकाले, प्रूफ गलती रीडर जब का हो ही काम ना ही- निकल प्रूफ रीडर का काम ही है, ये भूल है। ऐसा क्यों बोले आप? ये सब क्या खोटा है? और जो नहीं दिखता है वो सच्चा है, और जो दिखता है वो खोटा है। क्या बात है? अरे भाई, दिखता है, भगवान दिखता है। हम कहाँ कहते हैं नहीं दिखता है? और भगवान में दूसरा कुछ नहीं दिखता है। जी ये सारा भगवान ही प्रकाश रहा है, जी। तो फिर कैसे नहीं दिखता है? ये अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये प्रकाश रहा है। फिर आप दूसरा क्यों देखते हो? आप भगवान को देखो, दिखता है। अब भगवान में नहीं है, वो भ्रम नहीं रखने का, बस। भगवान सब कुछ है, तो बस सब कुछ है, भगवान ही है, तो भगवान को ही देखो, तो दूसरा भ्रम नहीं है। तो दूसरा भ्रम रखने से आपको भगवान नहीं दिखता है। दूसरा भ्रम नहीं है, भगवान ही है, इसलिए दिखता है। ये दिखता है, वो भगवान ही है। जो भ्रम कुछ नहीं है, वो भ्रम समझते ना, भ्रांति, जी कल्पना, भ्रम, अविवेक, अविचार, मोह, अविद्या, अज्ञान, माया, तर्क, संशय, शंका, वे, मन, श्रद्धा, तो ये कुछ नहीं है, भगवान ही है। फिर दूसरा न रखो तो भगवान ही है, दिखता ही है, ये सब भगवान ही है। ऐसा क्यों भगवानपुर नाम रखा? क्यों शैतानपुर नाम नहीं रखा? फिर पूरे क्षेत्र में ही शांति हैं? पूरे गांव में क्या जी, क्षेत्र में ही बहुत शांति है जी। कैसी? बहुत मन को हर लेने वाली शांति है जी। ऐसा? हाँ स्कूल तो कितना धोरण तक है स्कूल? 10? स्कूल क्या जी? कहाँ तक है स्कूल कितना धोरण तक है? धोरा कितना है और कैमी तक का? तो बताओ दूर स्कूल तो कहाँ तक स्कूल स्कूल है यहाँ पे? पढ़ाई पढ़ाई इंटर तक है जी। कितना? 11वीं तक। 12वीं तक इंटर है जी। 12 तक है? हाँ, 12 तक है जी, वो ना है। बुगरासी ना फिर यहाँ तो 8 है। यहाँ गांव में 8वीं तक का है जी, हाँ जी जूनियर हाई स्कूल गांव में। तो बाहर किधर? बाहर यहाँ से 5 किलोमीटर, जहाँ से सती बुगरासी। साथ आ जी, बुगरासी। बुगरासी रिंकू रिंकू के यहाँ, वहाँ पर इंटर तक है जी, इंटरमीडिएट। और फिर यहाँ से शाने में है जी डिग्री कॉलेज। है ना? जी, शाना वो भी नजदीक है। हाँ जी। नजदीक ही नजदीक है जी, ज्यादा दूर नहीं है। दवाखाना भी है ना, बुगरासी? हाँ जी। बुगरासी शाना है जी, है ना? पूरी जी। सुविधा जी। बढ़िया मार्केट है। हैं? मार्केट भी बढ़िया से आने की बुगरासी। शाना की, बुगरासी की भी? हाँ जी जरूरत के सभी सामान मिल जाते हैं, चिकित्सा भी, वैसे सामान भी। बादल स्कूल बराबर के हैं। मुसलमान की बहुत दुकान देखी मुस्लिम नबी भी है। सारी वो तो बिरादरी। सारी बिरादरी है। बनी हुई है, लोधे राजपूत भी है। नानक प्रभु ऐसा कहते हैं कि गंगा में सबका सब रोग मिट जाता है।
हाँ जी, जब अंदर का ही रोग खत्म हो जाएगा तो जी बाहर के तो खत्म हो ही जाएंगे। ऐसा कहता है कि सारे रोग मन में से फिर देह में शरीर में आते हैं। जी ऐसा 90-95% जी, पहले पहले अंदर। हाँ। हाँ, और मन स्वस्थ तो भी सब स्वस्थ, मन चंगा तो कसरत में गंगा। जी जी जी। सारे विश्व को जय प्रभु। अभी आपने मुगरा से याद किया ना? हाँ जी, पूरा से याद करते ही हाजिर है। मुगरा से हाजिर। अभी ये लोग ने याद किया। ये घंटी हो गई आरती की। जी हाँ, आरती ठीक है। होगी। सारे विश्व को जय प्रभु। कैसे आनंद मंगल, मुगरा से सब आनंद मंगल, पूर्ण आनंद। फूल आनंद। ये गंगा मैया का प्रताप है सब। जी भगवान के चरणों में से प्रकट हुई और भगवान के मस्तिष्क में से धरती माता में बहने लगी जी गंगोत्री से गंगा सागर। जी सारी धरती माता को पावन कर दी, पूरा वातावरण, पूरा विश्व को, जी, तीनों लोगों को। त्रैलोक्य को पावन कर दिया। भूर्भुवः स्वः। जी ये पृथ्वी, अंतरिक्ष जिसमें वायु विचरता है, जी। उसमें जो प्राणी पदार्थ व्यवहार है, जी अंतरिक्ष में वायु विचरता है, स्वर्ग में देवो प्रकाश है, सब जी चिदाकाश गंगा, महाचिदाकाश महासागर। तो स्वामी जी जैसे ये और भी हैं, नर्मदा है, सरस्वती है, तो गंगा ही एक शास्त्रों की दृष्टि से भी तीनों लोगों को पावन करने वाली है। जैसे पाताल में भगीरथ के पुरखों के लिए लेके गई जी। तो भगवान के चरण में से निकली ना, जी फिर भगवान ने मस्तिष्क पर धारण करके बहाई, जी है ना? जी तो भगवान का ही रूप है जी ऐसा। ऐसा उल्लेख है ना शास्त्रों में, जी भगवान के चरण में से निकली, जी भगवान ने मस्तिष्क पर धारण की, पर जी। बाद में बढ़ाई। जी ऐसा है। पिछले कुछ वर्षों में स्वामी जी शिक्षा में से ये सिलेबस सब हटा दिए जी। पहले ये जो शुरू से ही आते थे पढ़ने में भी, हमारे पूर्वजों की किताब में जो ऋषि मुनियों का, और वैसे भी, और अब सारा वो किताब ही खत्म कर दी, पूर्वजों की किताब ही खत्म कर दी। उपनिषद गीता का ज्ञान तो होना ही चाहिए। जी और ये योग वशिष्ठ तो वशिष्ठ कहते, जी योग वशिष्ठ तो वशिष्ठ कहते कि इसको तो जन्म से मनुष्य को इस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। जी तो फिर तो परम शांति ही है। योगी जी रामायण महाभारत गुजरात में तो जुड़ गई अच्छा, गीता सिलेबस में ही जोड़ दें। सिलेबस में। अच्छा गुजरात में तो यूपी में भी कर ली रामायण और भागवत गीता योगी जी ने। सिलेबस में जोड़ दी। गुजरात में सिलेबस में जोड़ दी जी गीता। गीता? जी 6 दौड़ों से Compulsory कर दिया 12 दौड़। हाँ, तो यहाँ अभी कंपलसरी ना, योगी जी अभी चल रहा है। तो होना ही चाहिए। वो पहले उसकी सारे यहाँ पूर्वजों की विरोध करने वाले कहानियाँ, ज्यादा खड़े हो जाओ। हाँ, यहाँ राजनीति रूप ले जा। यहाँ भी ना कराया योगी जी कर रहे हैं ना उसको। वही तो चक्कर है। शांति धन से या अस्त्र शस्त्र से नहीं होती है, जी। शांति ज्ञान से होती है। जी ज्ञान हो जी तो अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत नहीं है जी और धन की भी जरूरत नहीं है, जी क्योंकि शांति आत्मा में है, शांति बाहर नहीं है। जी समझा था? जी तो फिर आत्मा को जानता है तो फिर शांति है, आत्मा को नहीं जानता है इसलिए शांति नहीं है। और आत्मा है वो ज्ञान है, और ज्ञान है वो शांति है। ये सीधी बात है। ये तो
संपूर्ण स्वानुभव है। हमको तो कभी ऐसा नहीं लगा कि पैसा कुछ है। है कि नहीं? जी और सबको ऐसा नहीं लगता है कि ज्ञान सब कुछ है। हम अनुभव होते हैं कि ज्ञान और शांति सब कुछ है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, देखने में नहीं आता है प्रत्यक्ष, जी कि नहीं आता है जी क्या? प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता है जी कि ज्ञान सब कुछ है और ज्ञानी शांति सब कुछ है। क्यों नहीं? प्रभु आनंद मंगल, सारे विश्व को जय प्रभु, सारे विश्व को जय प्रभु। क्या क्या कहते हैं आप? जी अभी आप प्रत्यक्ष तो अनुभव तो कर रहे हैं, जी सारे विश्व को जय प्रभु। हाँ, नहीं कर रहे? जी क्या कर रहे हैं? यही ये हम है और हमारे पास कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाशी महाचिदाकाश जो है सो है। तो यहाँ महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए शांति है। और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है कि नहीं? और महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, बोलो है कि नहीं? इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही। आप लोग तो कितना जानते हैं ना, आपके तो कितना है आपके पास, तो बहुत है। हम कहाँ जाने भ्रांति का भंडार और उसमें खुश होता है। तो रतन प्रभु बोलते हैं ना बुरहानपुर वाले, शिवरा बोले थे खड़ा होके, ये सब मैं का बखेड़ा है। वो सरल है। ब्रह्म देवता बुरहानपुर वाले, भराने रतन प्रभु बरहाना, जी रतन प्रभु पंडित जी पंडित सरल है। जी और शिवरा तो खड़ा होके बोले थे, जी तो बोले क्या बोले? तो कि सब मैं का बखेड़ा है। वो तो अनुभव है ना सारा जीवन का। जी इतनी अवस्था हो गई जी तो उसमें सब कुछ सार नहीं लगा, सब दुखी लगा। दुखी में कुछ भी हो, सब कुछ हो अपने पास, जो संसार में मानते हैं वो, जी तो भी शांति नहीं है। वो बुजुर्ग लोग जो सच्चे होते हैं, सरल होते हैं, उदार होते हैं, निष्कपट होते, निखालस होते हैं, उनका हृदय जी सच्चा है ना, स्वच्छ होता है, तो ऐसा बोल देते हैं कि तो क्या है, मोह में ऐसा लगता है कि हमारा सब अच्छा है ना, ऐसा होता है। लेकिन जिसको विवेक होता है तो वो सच्चा बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं, और वो भगवान सब कुछ है। भगवान का ज्ञान हो गया तो भगवान की शांति आ गई, है कि नहीं? भगवान को जाना कि भगवान है, तो हो गया, तो है ही। न जानो तो भी है ही। और भगवान में जो कुछ नहीं है, उसको कितना भी मानो तो भी भगवान में तो वो कुछ नहीं है कि नहीं? हमको बचपन से कभी को कोई प्रश्न नहीं पूछा हमने, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या पूछने का, जो है सो है। ये चर्चा वाद विवाद का विषय ही नहीं, निर्विवाद जी निर्भर सत्य। भगवान तो निर्विवाद सत्य है, और बस सब भगवान है, ऐसा है। क्यों भगवानपुर नाम रखा, शैतानपुर नाम नहीं रखा? तो फिर जय प्रभु माने जय परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। प्रभु कृपा ही केवलम माने परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति कृपा ही केवलम। प्रभु इक्वल टू परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। प्रभु इक्वल टू महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। प्रभु इक्वल टू पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगण अनंत चिदगण। प्रभु इक्वल टू परम आकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। प्रभु महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म तो है ही, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परम शांति स्वरूप है ही। शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। ये शीतलता है, ये गंगा हिमालय गंगा के ऋषि मुनि का तपोभूमि, और ये परम पवित्रता, परम निर्मलता, परम शीतलता, परम शांति, परम आनंद मंगल है। तो शब्द नहीं है, अनुभूति है। नहीं समझ में आता? ऐसे शीतलता है कि नहीं?
वो शब्द नहीं है, अनुभूति है। वैसे भगवान शब्द नहीं है, अनुभूति है। ऐसा जो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये भगवान है, वो शब्द नहीं है। वो अनंत, ये कौन प्रकाश रहा है? ये सब अनंत चैतन्य प्रकाश। और वो उसमें क्या है? अनंत चैतन्य शांति, सब आ गया उसमें। सत्य को जानो, बस उसमें सब आ गया। तो सत्य तो वही है ना? परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, परम चैतन्य रूपी आकाश। ये सब वही है। उसमें कोई भ्रम नहीं है, वो तो परम सत्य है, परम तत्व है। मनुष्य अपने में दूसरा कोई भ्रम न रखे, बस वो पहचान ले कि ये सब भगवान है, बस परम शांति है कि नहीं? जिसका अनुभव है उससे जान लेना चाहिए। जिसको जो वस्तु का अनुभव होता है, तो आपको उसका ज्ञान चाहिए तो उसी से जान सकते हैं। जिसको अनुभव है उसी से जान सकते हैं, है कि नहीं? तो जिसको ये सब भगवान है ऐसा अनुभव है, तो उसी से जान सकते हैं ये सब भगवान है। शॉर्ट एंड स्वीट, कोई ज़्यादा कोई फिलोसॉफी की जरूरत नहीं है, तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है। आनंद और शांति, विवेक, संतोष, आनंद, शांति, आनंद मंगल। और मनुष्य कुछ भी करे, कितना भी जाने, कितना भी करे, तो कर करके क्या करेगा? कितना करेगा? तो उसकी कितनी वो है, बुद्धि कितनी? ज्यादा से ज्यादा पहले नंबर का अरबोपति हो जाएगा, जी। तो भी क्या होगा? उसको तो जितना चाहिए उतने चाहिए। बिल गेट को देखा है, ऐसे चेयर पर बैठा है और लंच बॉक्स है, तो अपना प्रसाद लेता है और उधर सो जाता है कुर्सी में, चेयर में। जो अरबों को, पहले नंबर का अरबों क्या करने का? जितना चाहिए उतना चाहिए, समझे? ऐसा कहते हैं उसका सिंपल वाहन है, सिंपल घर है, और अपना वाहन वो चलाते हैं। फिर अपने लड़के को मोबाइल नहीं दिया, ऐसा कहा जाता है। एक गुजराती उद्योगपति थे, उसने उसके लड़के को ऐसा लिखा। मफतलाल ग्रुप है, वो कापड़ वाले है शायद गुजरात में, मफतलाल ग्रुप। जी, कपड़ा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है मफतलाल। उसने उसके लड़के को दिखा कि तुम ये सब कुछ नहीं है, पैसे को सब कुछ मत मानो, तुम भगवान को जानो कि भगवान सब कुछ है। तो उसने देख लिया कि धन में कुछ नहीं है। वो लोग भौतिक में एकदम लास्ट पायरी पर पहुंच जाते हैं ना, उसको तुरंत ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि ये तो सब किया, तो इसमें तो कुछ नहीं मिला, फिर शांति तो नहीं मिली। ऐसा तो फिर भगवान में शांति मिलती। और ये सब भगवान, ये तो क्या है? मनुष्य तो अभी है, अभी नहीं है। वो ऐसा माने कि बस मैं सब जानता हूँ, तो उसका कोई मीनिंग नहीं। मैं सब करता हूँ ना, होता है ना, लेकिन अरे भाई वो तो वो सब कुछ है। अभी प्रत्यक्ष दृष्टांत है, सूर्यनारायण भगवान है इसलिए सब है। नवग्रह, उपग्रह, सबका बंधारण, धारण, पोषण, गतिविधि, ये पृथ्वी में प्राणी पदार्थ और सबका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, ये सूर्य प्रकाश, सोलर एनर्जी, सूर्य प्रकाश शक्ति, सूर्यनारायण भगवान सब कुछ है। ये आपका जगत का आत्मा है, उसके बगैर कुछ नहीं। सूर्यनारायण भगवान है तो उसमें से सब निकला है। ये तो अभी एस्ट्रोलॉजी, खगोल विज्ञान बहुत डेवलप हो गया है
कि सब सूर्य में से निकला है। और सूर्य सूर्य ही सारा जगत का जीवन है। सब शक्ति, प्रकाश, तेज, ज्योति, आत्मा सब। ऋषि मुनि सूर्य की उपासना क्यों करते थे? हिमालय गंगा में रह के सूर्य की उपासना, ये वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप, ऐसा गीता में भी कहा है कृष्ण। जिस कर्म से हम शुद्ध और पवित्र होते हैं और जिस कर्म से हमको भगवान लाभ होता है, वो कर्म के लिए हमारा उत्तम मनुष्य अवतार है। तो ज्ञान सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो ज्ञान है तो शांति है बस। तो फिर तो भगवान आ गए। भगवान ज्ञान है और भगवान शांति है। ऐसा अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये भगवान है। और योग वशिष्ठ का सरल श्रवण करे तो उसको तो वशिष्ठ खुद बोले कि अंधेरे में दीपक प्रगटाने से प्रकाश न चाहिए तो भी प्रकाश मिलता है, अंधकार दूर न करना हो तो भी अंधकार दूर हो जाता है। तो ये जो सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग मारा मैंने, तो वशिष्ठ राम को कहते कि इसको सुनकर ज्ञान नहीं चाहिए तो भी ज्ञान होता है, और अज्ञान नाश न करना हो तो भी अज्ञान नाश होता है। वो खुद ने कहा है योग वशिष्ठ, है ना। तो फिर ये तो एक सहज बात है, और सहज श्रद्धा की, विश्वास की, भक्ति भाव की बात है। सहज कि हमको हमारा सच्चा ज्ञान और सच्चा शांति मिलता है, फिर यही भगवान है। तो क्यों हम, कोई पूछे कि हमको क्यों दुख है, क्यों शांति नहीं है? तुम भगवान को जान लो, आनंद और शांति है कि नहीं? जी। कि सब भगवान है, बस इतना ही है। गॉड इज ऑल। जानना भी नहीं है, वो तो है ही। कहाँ नहीं है वो ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं है। सब बोलते तो है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, है कि नहीं? तो फिर सवाल ही नहीं रहता है। स्वीकारते नहीं है, समझिए। हैं? बोलते हैं, स्वीकारते नहीं है। वो स्वीकारे बगैर उसको चलेगा ही नहीं। हाँ, चल ही नहीं रहा तो। जो है वो कहाँ जाएगा, और नहीं है वो कहाँ से आएगा? भगवान कहाँ जाएंगे? और यदि भगवान को न गिने और दूसरा कुछ गिने जाए, वो कहाँ से आएगा? हो गया साक्षी पुर गया है, वो कहाँ जाएगा और नहीं है वो कहाँ से आएगा? है ना? तो भगवान ही है, इसलिए परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति ही है। स्वीकारो या ना स्वीकारो, हम सूर्य नारायण भगवान को ना स्वीकारो तो भी उसके सिवा कुछ नहीं है। जगत का आत्मा है। सब जानते हैं, अभी तो साइंस से सब जानते हैं कि सूर्यनारायण भगवान से ही सब कुछ है ना? जी। स्वीकार न अस्वीकार का सवाल ही नहीं है। उल्लू होगा वो कहेगा सूर्य नहीं है। तो रमन कहते कि सूर्य का दोष नहीं है, उल्लू को सूर्य नहीं दिखता है तो उसकी दृष्टि का दोष है। उसकी दृष्टि, वो तो चलिए। सारी चीज दे ही रही है। ले लीजिए, आपका सब झाड़ के ले लीजिए। ओम ओम ओम, सारी है ना? क्लियर? जी महानपुर्ण साक्षी पुराण जी जी है, वो कहाँ जाएगा, नहीं वो कहाँ से आएगा? जी। सारे विश्व को जयपुर, सारे विश्व को जय। सब झाड़ के लेना, जी अंदर धूल रह ना जाए। जी जी।
के विचारों खूब भरपूर है। दुख कलेश ले जाना तो उसे भी और जो शांति चाहिए तो ये भरपूर। डॉक्टर को वहीं गए बुगरा से। नहीं आप नहीं गए बुगरा से जाने